इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है समलैंगिकों को वैवाहिक अधिकार देने के लिए, यानी जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उनको मान्यता दे हमारे देश का कानून। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट, जिनको आप पहले भी देखते रहे हमारे प्लेटफॉर्म पर, मीरा गौरा पटेल जी, और हमारे साथ हैं बॉबी डार्लिंग, जिनको आप फिल्मों में देखते रहे हैं, जाना पहचाना चेहरा है। इन दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कितना कुछ अभी तक हो पाया है इस पूरे मामले में। मीरा जी, आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में आप थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की मांग की जा रही है और क्यों। ये जो जर्नी है इसमें बेसिकली 3 माइलस्टोन्स में इस जर्नी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी दर्शकों के लिए। जो पहली जर्नी है वो 2014 में अचीव करी एलजीबीटी कम्युनिटी ने, जिसको रिकग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी बोला जा सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये बोला कि जो भी एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ये जिस भी जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, इनको उस जेंडर का हक मिलना चाहिए। तो जैसे बॉबी हैं, ये एक ट्रांस वुमन थी, इन्होंने सर्जरी कराई, इसके बाद ये वुमन में कन्वर्ट हुई, तो एज पर दैट जजमेंट इनको अधिकार है एज अ वुमन आइडेंटिफाई होने के लिए। ये था जर्नी का पहला स्टेप। जर्नी का दूसरा स्टेप, एक जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की नफ्ते जौहर के नाम से, जिसमें 377 धारा को डीक्रिमिनलाइज किया गया, जिसकी वजह से पहले जो एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स थे उन पे प्रोसिक्यूशन होती थी, उसको डीक्रिमिनलाइज करा गया, तो उनके रिलेशनशिप्स को एक्नॉलेज किया गया। तो ये सेकंड स्टेप था। तो जो ऑब्वियस थर्ड स्टेप है इस जर्नी का, वो है इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करना और उनको शादी जैसी या शादी की मान्यता देना। तो उस मान्यता पे डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि क्या इसको सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करा जाएगा तो कौन सी लेजिस्लेशन के अंडर किया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में पूरा दिन कार्यवाही हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो हम पर्सनल लॉ से हम थोड़ा स्टीयर क्लियर करना चाहते हैं, हम हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ को पर्स से नहीं देखना चाहते, हम स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को एग्जामिन करेंगे कि क्या ये मान्यता स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस में दी जा सकती है या नहीं। मैं जितना इस केस के बारे में पढ़ रहा था मीरा जी, उसमें ये था कि जो एक स्ट्रेट रिलेशनशिप होते हैं उसमें पति और पत्नी के अधिकार अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके जेंडर के हिसाब से। और ये एक सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि हम कैसे डिफाइन करेंगे पति पत्नी के जो भी अधिकार हैं या जो भी उनको दिया जाएंगे उनको अधिकार। तो इस बारे में आपको लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है? इनफैक्ट आज कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के दौरान सेक्शन 27(1)A स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, जिसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये पूछा भी कि ये जो प्रोविजंस वाइफ को एप्लीकेबल हैं, इसको हम किस तरह एप्लीकेबल करें एलजीबीटी कम्युनिटी को, सेम सेक्स कपल्स को। तो शायद उसका एक रेजोल्यूशन है जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ, कि हम ये वर्ड पर्सन यूज करें या हम एक वर्ड स्पाउस यूज करें जो एक जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाए, और फिर डिटरमिन करें कि इसमें एलिमनी के लिए, मेंटेनेंस के लिए कौन एंटाइटल्ड है और कौन नहीं। बॉबी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपकी लाइफ पर बीता है, आपने शादी की और उसके बाद सेक्स चेंज हुआ, शादी हुई और उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई। प्लीज आप बताइए कितना जरूरी है ये, और किस तरह की आपके ऊपर दबाव होते हैं या किस तरह के चैलेंजेस होते हैं ऐसी स्थिति जब आप गुजरते हैं। बहुत ही लंबा संघर्ष रहा है मेरा। इमोशनली बहुत बार टूटी हूँ। इंसान को लगता है कि हमें इस सोसाइटी से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, हम शादी नहीं कर सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। हर इंसान का फंडामेंटल राइट है ये, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आई थिंक मुद्दे से हट गई मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कैसे ये मददगार हो सकता है, ये कानून अगर बनता है तो। डेफिनेटली कैसे होगा? हाँ, ये थोड़ा लीगल क्वेश्चन है, तो शायद मैं इसमें आपको हेल्प कर पाऊँ। ये जो कानून है ये इसलिए बेनिफिशियल होगा कि जिस भी प्रोसीडिंग के अंदर हम बॉबी का जब केस डालते हैं, तो बार बार इनके हस्बैंड एक एप्लीकेशन मूव करने की कोशिश करते हैं कि ये वुमन नहीं है और ये ट्रांस पर्सन रही हैं, ये ट्रांस पर्सन है, तो इन्हें वो राइट्स, वुमेन के जो अधिकार हैं वो नहीं मिलने चाहिए। तो अगर कोर्ट से एक प्रोनाउंसमेंट आ जाती है, एक डिक्लेरेशन आती है जो हमें लग रहा है कि हम उसके बहुत नज़दीक हैं,
तो इनका केस जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह की फ्रिवलेस एप्लीकेशंस वो मूव नहीं कर पाएगा। हालांकि अभी तक भी इनके केस में उसने जितनी बार ऐसी एप्लीकेशन लगाई वो खारिज ही हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली जजमेंट थी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी का मायना बताया गया, वो जजमेंट का बेनिफिट हमें ऑलरेडी मिला है उन केसेस में, और स्ट्रांग हो जाएगा केस। आपको लगता है कि कुछ लोग इसके लिए कई बार बॉलीवुड फिल्मों को जिम्मेदार मानते हैं, कई बार सामाजिक सोच के लिए मानते हैं, कुछ लोग इसका सारा ठीकरा जो है वो वेस्टर्न कल्चर पर फोड़ देते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे क्लाइंट से डील करती रही होंगी, आई एम श्योर आपने बॉबी के साथ भी लंबे समय से डील किया है। क्या लगता है आपको एक न्यूट्रल वे में, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मैं ये बोलना चाहूँगी कि जेंडर जो है एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है टू सम एक्सटेंट, लेकिन जो इंसान का कोर है, अब जैसे एक बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बताना कि बेटा तुम लड़की हो, तुम डॉल से खेलो, ये समाज थोप रहा है, ये स्टीरियोटाइप समाज हमें देता है। लड़के को बोलेंगे आप प्लेन से खेलो, तुम डॉल से क्यों खेल रहे हो? लेकिन जो उसकी कोर आइडेंटिटी है, जब तक वो बच्चा 13-14 साल का होता है, उसको अपनी ओरिएंटेशन का पता चलने लगता है, उसको अपनी अट्रैक्शन का पता चलने लगता है, तो ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये हमारी अपनी एक कोर इंडिविजुअल सेक्सुअल आइडेंटिटी है। तो इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और समाज के तौर पे मैं बोलूँगी कि आप इसको ऐसा ना सोचें कि एबनॉर्मल है, ये एलिटिस्ट है, ये कोई बोरोड फिनोमिना है, ये सदियों से रहा है। ऐसे लोगों की ज़बरदस्ती शादियाँ कराई जाती थी ऑपोजिट सेक्स में, वो शादियाँ भी खराब रहीं, क्योंकि जब आपकी अपने पार्टनर की तरफ वो अट्रैक्शन ही नहीं है तो आप वो मैरिज को फुलफिल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैरिज का बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। फिजिकल इज वन एस्पेक्ट, सेक्सुअल इज वन एस्पेक्ट, कंपेनियनशिप इज अनदर एस्पेक्ट, बट इनिशियल स्टेज पे एक अट्रैक्शन, एक सेक्सुअलिटी जो है वो एक रिलेशनशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, तो उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो अपने आप में खाली एक संपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसके अलावा कंपेनियनशिप, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंटरडिपेंडेंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं तो वो लाइफ पार्टनर आपका वो खाली एक सेक्सुअल पार्टनर नहीं रहता, वो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में कदम कदम पे, आपके बुढ़ापे में आपके साथ है, वो आपकी एक सोशल सिक्योरिटी की फुलफिलमेंट कर रहा है, वो आपका एक हम सफ़र है, वो आपका एक दोस्त है, वो आपका स्पाउस जो है वो सोलमेट है। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो मैरिज सेम सेक्स में भी इक्वली वैसी ही हो सकती है जैसी कि ऑपोजिट सेक्स में होती है। क्या चैलेंजेस आपको लगता है इस समय हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं, बड़ा सरकार की तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि विरोध जताया जा रहा है, आपने बॉबी के केस को भी बहुत क्लोजली देखा है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे आम दर्शकों को जो इस केस के बारे में नहीं समझते हैं उनको और थोड़ा डिटेल में समझाएं कि किस तरीके से ये आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा है या बॉबी जैसे लोगों के लिए भी चैलेंजिंग हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो फोकस कर रही है वो सिर्फ स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हिंदू मैरिज मंदिर में जाके परफॉर्म करी, मैंने बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे पढ़े, वो मैरिजेस रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब अगर मान लीजिए उनके बीच में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आती है तो अब वो जाके उसको स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रजिस्टर कराएंगे नहीं, उन शादियों की फिर कोई मान्यता ही नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट उन सारी एस्पेक्ट्स को अगर कवर नहीं करेंगे जो कल की हियरिंग में मुझे लगा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो पर्सनली जब हमारा मौका आएगा बोलने का तो मैं इसके ऊपर ज़रूर कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि उस तरह की मैरिजेस के बारे में भी सोचिए जो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी हैं, डिफरेंट कल्चर्स में परफॉर्म हो चुकी हैं। तो अगर हम खाली सीमित अपने आप को एसएमए से रखेंगे तो उन लोगों का क्या होगा? क्या वो एक सेकेंड क्लास सिटीजन बन के रह जाएंगे या वो बाकी लोगों की तरह, जैसे एसएमए में आप उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें फर्स्ट क्लास सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या वो फर्स्ट क्लास सिटीजन बन पाएंगे? एक आखिरी सवाल मीरा जी, मेनली आपको क्या लगता है किस तरीके के प्रॉब्लम्स इस समय फेस कर रहे हैं ऐसे लोग जो शादी करना चाहते हैं सेम सेक्स में नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर केस स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, बॉबी के अलावा भी बहुत सारे केसेस होंगे, क्या उनको लगता है? देखिए, सबसे पहले तो सामाजिक स्तर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सोशल एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। आज पूरे देश में जैसे हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके एंटाई हैं। जो एंटाई हैं वो ये कह रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है। तो ये नॉर्मलसी क्या है? नॉर्मलसी एक्सेप्टेंस कब आती है? जब एक कॉन्सेप्ट बहुत टाइम तक समाज में धीरे धीरे आप उसके बारे में उजागरित होने लगते हैं, उस बारे में डिबेट होने लगती है, अवेयरनेस होती है,
तो ये जो इश्यूज हैं अगर आप देखें बहुत स्कैटर्ड तरीके से आए, जैसे 2014 में नालसा की जजमेंट आई, उस पर कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं हुई। नफ्ते जोहर के टाइम पे थोड़ा सा उजागरित हुए, तो आज हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं 5 साल बाद कि हम शादी की बात कर सकें। अभी भी बहुत सारे डायलॉग्स हो रहे हैं जो शादी के एंटी हैं, जो बोलेंगे नहीं ये तो एक मतलब हिंदू धर्म के हिसाब से लोग बोलेंगे ये एक धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, आप इसके अंदर इस तरह का रिलेशंस नहीं कर सकते। हर रिलीजन का अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि हमें सोशल मोरालिटी पे जाना है, हमें रिलीजियस मोरालिटी पे जाना है, या हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करना है। तो क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ और क्योंकि अब ये हमारे न्यायालय के पास मैटर है, तो मैं सोचूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से कोर्ट ये डिसाइड करेगा, और पूरी उम्मीद है कि ये एक फेवरेबल डिसीजन आएगा। हो सकता है सारे डोर्स अभी ओपन ना हो सकता है कि शायद SMA तक ये सीमित रहे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये बदलाव भी आएगा। मानसिकता को बदलने की जरूरत है। दैट इज माय मैसेज। अभी आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? अभी जो काफी कुछ चल रहा है कोर्ट में, लड़ाई बहुत लंबी है, लंबी थी और लंबी है भी LGBT कम्युनिटी की। मैं चाहती हूँ सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्टेंस मिले। जैसे मैं हूँ, मैंने सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी करवाई 2015 में, 2016 में मैंने शादी करी। तो मैं नहीं चाहती कि हर इंसान इसके गो थ्रू हो, क्योंकि बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मैं चाहती हूँ LGBT कम्युनिटी को ये हक मिले, राइट मिले, विदाउट सेक्स रिएसाइनमेंट सर्जरी भी उनको एक्सेप्टेंस, उनकी मैरिज को मिले। ये उनके हक में है, वो फैसला उनका ये पूरा राइट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स।